जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका रीजनिंग का 19वां प्रैक्टिस सेट है जो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। देखिए आज के क्लास के आपका पहला क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से आप लोग जरूर ट्राई करिएगा लगाने का, ठीक है। और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। और ढेर सारे आपको जीके के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे, रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपका कुछ क्वेश्चन के माध्यम से और रिवीजन होता रहे, ठीक है। तो सभी लोग ये पहला क्वेश्चन करेंगे और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए मैं सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा, कोई आपको कितना भी बता दे, कोई आपको कितना भी समझा दे, जब तक आप अपने से नहीं प्रयास करेंगे लगाने का क्वेश्चन तब तक आपको नहीं आने वाला है, ठीक है। और आपको मन में ये नहीं लाना है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, आपको वहाँ से पढ़ना है जहाँ से आपको नॉलेज हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये क्लास देख के फ़ायदा हो रहा है तो आप लोगों को डेली क्लास लेना है सुबह 11 बजे। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो क्लास लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल के रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करा रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन आपके उसी माध्यम से जो आगे आपके एग्जाम में छप सकते वो क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है। तो सभी लोग जो एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर देखा जाए सब्जेक्ट के हिसाब से तो रीजनिंग लगभग सभी एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, प्रयास करिए आप लोग डेली लाइव क्लास लेने का, ठीक है। और जो लोग पीछे का क्लास नहीं देखे हैं आप लोग जरूर जाके देखिए, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, दिया उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। मतलब आपका पूछा जिस तरह आपका 7 जो है 25 से रिलेटेड है, जिस तरह आपका 7 जो है 25 से रिलेटेड है, और क्या दिया आपका, और दिया आपका 4 जो है 4 से रिलेटेड है, 4 जो है आपका 4 से रिलेटेड है। तो आपसे पूछा है तो 3 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 3 जो है किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रयास करिए एक बार अपने से और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो भी क्वेश्चन कराया जाए एक बार अपने से जरूर ट्राई करिए, ठीक है। देखिए गलत करेंगे तभी आपका सही होगा। देखिए आपको क्लास पूरा ऐसे देखते चले जाएंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक आप क्वेश्चन अपने से ना प्रयास करें लगाने का। अपने से प्रयास करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपसे गलती कहाँ हो रही थी, ताकि अगर अगला क्वेश्चन उसी टाइप का हो तो आप लोग आसानी से कर लें, ठीक है। मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, एक भी कॉन्सेप्ट आपका बचने वाला नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बस आप लोग 25 से 30 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। उसके बाद अगर एसएससी जीडी या आरपीएफ कांस्टेबल में रीजनिंग का आपसे एक भी क्वेश्चन बच जाए तो आप लोग कहिएगा, ठीक है। डेली आपको क्लास लगाना है। और कहीं भी आपको एग्जाम से रिलेटेड या कुछ और आपको जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हमसे ही बात होती है। बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पे आते हैं, सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट में आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाता है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग क्लास में सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर देंगे, या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। अगर ध्यान से देखेंगे पहले सबसे पहले देखिए 7 25 से रिलेटेड है, 4 आपका 4 से रिलेटेड है। ध्यान देंगे तो ये क्या है आपका, ये 5 का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, 5 का स्क्वायर है। हमने 5 का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि देखेंगे 7 और 25 में कुछ वैसा रिलेशन नहीं बन पाएगा कि मल्टीप्लाई हो जाए। 7 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 3 21 में 4 जोड़ेंगे तब आपका 25 होगा, और 4 में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 12 हो जाएगा, बल्कि 4 नहीं होगा। तो इसीलिए हमने देखा किसके स्क्वायर के पास है। देखें ये भी आपका स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो देखते हैं ये किसका किसका स्क्वायर है, उसी के हिसाब से आप रूल लगा लेंगे। अगर आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी ही रहेगा, ठीक है। बताइए देखिए 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। और ये देखेंगे 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। और ये किससे रिलेटेड है, 7 से रिलेटेड है। ध्यान दीजिएगा किससे रिलेटेड है, 7 से रिलेटेड है। और इसी 5 में जब 2 जोड़ा गया तो आपका क्या आया है, 7 आया है। साफ साफ मेरे कहने का मतलब ये है, साफ साफ मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो ये 7 जो है 25 से रिलेटेड दिया गया है, 7 में 2 माइनस किया गया, कितना आया 5, और इसी 5 का क्या कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया, आपका 25 आ गया। उसी प्रकार ये 4
4 है, यहाँ पे 2 माइनस किया है तो यहाँ पे भी 2 माइनस करेंगे, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, तो 2 से आपका क्या किया गया 2 का स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार आप लोगों को 3 दिया है, कितना माइनस हो रहा है 2 माइनस हो रहा है, तो 3 में आप लोग 2 माइनस करिए कितना हो जाएगा 1। फिर क्या किया है उसी 1 का स्क्वायर, 2 आया था 2 का स्क्वायर, 1 आया है 1 का स्क्वायर कर दिए, 1 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 1। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो कौन से ऑप्शन में दिया है सभी लोग बताएंगे। कौन से ऑप्शन में आपका 1 दिया है, ए ऑप्शन आपका 5, बी ऑप्शन आपका 4, सी ऑप्शन जो आपका क्या दिया है 1 दिया है। सी ऑप्शन आपका 1 दिया है, सी वाला 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा जाता है और आरपीएफ कांस्टेबल में भी। ठीक है, इस टाइप का आपका सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूँ कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन आपका सिर्फ अंक बदल दिया गया, कॉन्सेप्ट आपका वही है। ठीक है, एनालिसिस किया गया है कि किस टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, किस कॉन्सेप्ट का बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसी हिसाब से आपको क्लास कराई जा रही है। ठीक है, अगर आप लोग क्लास को जांचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं है, तो मैं बार बार यही कहता हूं कि आप लोग बस 4 से 5 प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप खुद एहसास करेंगे कि आपके रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। जांचना चाहते हैं तो 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसके बाद आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी या आरपीएफ कांस्टेबल का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। आप देखेंगे बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन आपके क्लास में भी मिलेंगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग क्लास को जांच भी सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो कमेंट में बताइएगा। और देखिए, अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपके रीजनिंग में इंप्रूवमेंट हो रहा है तो आप लोग डेली क्लास लीजिए, आपको क्लास छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। वैसे तो सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, नहीं तो जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 5 से 10 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी लोग जो भी क्वेश्चन कराया जाए अपने से जरूर ट्राई करिए, एक बार प्रयास आप लोग जरूर करिए। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए और बताइए। देखिए बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट सीखते हुए चलेंगे। आपको ये देखना है कि आपको, देखिए अगर आपको क्वेश्चन सिर्फ लगाने से आता तो अब तक बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप लोग अब तक आपका रीजनिंग का 25 में से 25 स्कोर होता, 20 में से 20 स्कोर होता। ठीक है, लेकिन बात ये रहती है कि किस टाइप के आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या वो आपके एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके एग्जाम में कुछ और आ रहा है, पढ़ कुछ और रहे तो आपके लिए वो खराबी होगा, मतलब वो आपके लिए सही नहीं होगा। ठीक है, आपको ये देखना है कि आप कैसे एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, फालतू में आप कर रहे हैं जैसे जीडी की तैयारी और क्वेश्चन लगा रहे हैं सीजीएल का, रीजनिंग का, तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, उसका लेवल अलग रहता है, इसका लेवल अलग रहता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, ये आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका, सभी लोग लगाएंगे। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया ध्यान से देखिए। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्वेश्चन बताने में, क्योंकि आपको मैं बहुत ही बेसिक से बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, यही समझने के बाद जब आप क्वेश्चन अपने से करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन करने लगेंगे, नहीं तो आप लोग पहला क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, जब आप लगा लें, जब आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए, इसी टाइप के सिर्फ अंक बदल कर लगा लीजिए, अंक बदल कर आप क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद फटाफट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 40 से 50 सेकंड में क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेगा, आपको खुद एहसास हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्लास से संबंधित ही वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन भेजे जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, एक आते हैं क्या दिया क्वेश्चन में, एक खास कूट भाषा में LANDS को 10 और TRAM को 13 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में TASTE को कैसे लिखा जाएगा, TASTE को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान देंगे, क्या दिया आपका LANDS को क्या लिखा जाता है, LANDS को क्या लिखा जाता है, 10 लिखा जाता है। और क्या दिया आपका TRAM को क्या लिखा जाता है, TRAM को क्या लिखा जाता है, ध्यान देंगे 13 लिखा जाता है।
13 लिखा जाता है। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे TASTE को क्या लिखा जाएगा, TASTE को क्या लिखा जाएगा, सभी लोग ध्यान दीजिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है आपको, TASTE को क्या लिखा जाएगा, सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ट्राई करिए, ट्राई करेंगे सभी लोग। और देखिए कोडिंग डिकोडिंग का जो लोग बेसिक से चैप्टर नहीं पढ़े हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या कोई चैप्टर आपका ऐसा है कि जो बेसिक से आपको पढ़ना है। ठीक है, देखेंगे अगर आप लोग अगर 1-2 लोग होंगे तो देखिए आप लोग चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। वहाँ पे लगभग सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से कराया गया है। ठीक है, जिस चैप्टर में जैसे कोडिंग डिकोडिंग का हुआ या सीरीज का हुआ, लेटर सीरीज का हुआ, ठीक है, नंबर सीरीज का हुआ, अगर उस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, बार बार आपका गलत हो रहा है, तो मतलब आप बेसिक से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, एक बार बेसिक जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं। मैं आपको ऐसे कोडिंग के क्वेश्चन में हर बार बताता हूँ, अगर आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए तो क्या करिए, क्वेश्चन को क्या करिए, जो क्वेश्चन आपका दिया है, अक्षर जो आपका दिया है उसको डिनोट कर दीजिए, जो अक्षर आपका दिया है डिनोट कर दीजिए। वैसे अगर डायरेक्ट देख के देखते हैं 1 2 3 4 5 कितने अक्षर है, 5 दूना 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 4 अक्षर, 4 दूना 8 होना चाहिए, क्या दिया, 13 दिया। तो मतलब ये आपका अक्षर जोड़ने से नहीं हुआ। ठीक है, अक्षर को डिनोट करिए सबसे पहले। यल किस पे आता है, ध्यान देंगे, 12 पे आता है। ए किस पे आता है आपका, 1 पे आता है। एन किस पे आता है आपका, 14 पे आता है। डी आपका किस पे आता है, 4 पे आता है। एस आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे, 19 पे आता है। किस पे आता है, 19 पे आता है। अब यहाँ पे देखिए क्या जोड़ा जाए, इसको जोड़ने से तो आपका 10 आने वाला नहीं है। एक बार जोड़ा जाए, क्या कुछ ऐसा हो सकता है, या जोड़ने के बाद भाग दे दिया जाए तो भी आ सकता है आपका, जोड़ दिया जाए एक बार। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 और 1 13, 13 और 4 17, 17 10 27, 27 4 31, 31 9 40, 10 50। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, सभी को क्या किया गया, जोड़ा गया। जोड़ने पे कितना आया, 50 आ गया। जोड़ने पे कितना आया, 50 आ गया। अच्छा, 50 से आप लोग 10 कैसे ला सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 50 से आप लोग 10 कैसे ला सकते हैं, सभी लोग बताइए। 50 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 से डिवाइड कर दे, 5 से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो क्या हो जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, सभी लोग बताएंगे, 10 हो जाएगा। और ये 5 आया कहाँ से, ध्यान दीजिएगा, ये 5 आपके कहाँ से आया, 1 2 3 4 5, कितने अक्षर है, 5 अक्षर है। तो कितने से भाग दिया गया, 5 से भाग दिया गया। क्या ये रूल आपका लग सकता है, इसमें देखते हैं, क्या ये रूल आपका लग सकता है, इसमें देख लेते हैं। टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है। आर आपका 18 पे आता है। ए आपका 1 पे आता है। यम आपका 13 पे आता है। ठीक है, किस पे आता है, 13 पे आता है। सभी को जोड़िए, सभी को जोड़ेंगे, 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38, 38 से 39, 39 3 42, 42 10 52, कितना हो गया आपका, 52 हो गया। ध्यान दीजिएगा, कितना हो गया, 52 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 से भाग दिया गया था। 5 कहाँ से आया था, कितने लेटर थे, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है तो 5 से भाग दिया गया। यहाँ पे कितने लेटर है, 1 2 3 4, कितने लेटर है, 4 लेटर है। तो आप क्या करिए, 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 13 आ जाएगा। मतलब इसी कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन लगा है। और जो लोग कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक से क्लास लिए होंगे, ये क्वेश्चन आसानी से लगा लिए होंगे। ठीक है, तो आते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब आप लोग इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको रूल पता हो गया, सभी लोग निकाल सकते हैं। निकालिए और कमेंट में आंसर करिए, निकालिए और कमेंट में आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा देखते हैं। सभी लोग करिए, सभी लोग करिए साथ में। टी किस पे आता है, 20 पे। ए किस पे आता है, 1 पे। एस किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे, 18 पे। एस किस पे आता है, 18 पे, सॉरी 19 पे आता है ना, एस के बाद टी ना। एस किस पे आता है आपका, 19 पे आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 19 हो जाएगा। टी किस पे आता है आपका, 20 पे। ई किस पे आता है, 5 पे आता है। जोड़िए सभी को, 20 1 21, 21 और 9 30, 30 10 40, 40 20 60, 60 और 5 क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। जोड़ने पे कितना आया, यहाँ पे देखिए जोड़ने पे आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने पे आपका कितना आया, 65 आया, 65 आया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया था, जितने लेटर थे उससे भाग दिया गया। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, कितने लेटर है, 5 लेटर है तो आप लोग 5 से भाग दे दीजिए। 65 में जब आप 5 से भाग देंगे क्या होगा, 65 में जब आप 5 से भाग देंगे, इतना तो सबको पता होना चाहिए, क्या हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। 13 5 65, क्या हो जाएगा आपका 13। क्या 13 आपके किसी ऑप्शन में दिया है,
क्या 13 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। क्या आप लोगों का आंसर आ गया है? बताइए आप लोग। क्या आप कोई दूसरा रूल लगाएं तो वो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए 13 किस ऑप्शन में दिया है? 13 पहले ऑप्शन में आपका 17 दिया है, बी वाले ऑप्शन में 12, सी वाले ऑप्शन में आपका 13 दिया है। किस ऑप्शन में दिया? सी वाले ऑप्शन में। तो ये सी वाला ऑप्शन आपका 13 राइट आंसर हो जाएगा। 13 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये आपका। आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी दोनों में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है। इन दोनों का रीजनिंग का लेवल लगभग सेम ही होता है। तो ये क्वेश्चन आपका दोनों एग्जाम में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सभी लोग जरूर नोट करेंगे। जिस टाइप के भी आप क्वेश्चन कभी नहीं किए हो वो एक नोट्स जरूर बनाइए। जिस टाइप के आपको क्वेश्चन नहीं किए हो वो टाइप अगर आपको आए सामने तो वह टाइप आप लोग नोट कर लिया करिए, ठीक है। 1 से 2 बार देख लेंगे तो वो भी टाइप आपको याद हो जाएगा। तो रीजनिंग का आपका कुछ भी बचने वाला नहीं है। बस आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। डेली आपका सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग नोट करेंगे फटाफट, सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए। और आप लोगों को ये दिमाग में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, या अभी हमारी फैमिली थोड़ी छोटी है, अभी सिर्फ 2000 की है, 2100 लोगों की, तो ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। अभी आपको ये देखना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके रीजनिंग की ये क्लास लेने से आपके रीजनिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आप लोग 4 से 5 प्रैक्टिस सेट लगाइए। अगर आपको एहसास हो रहा है कि हाँ आपके रीजनिंग अच्छा हो रहा है, आपको रीजनिंग समझ में आ रहा है, तो आप लोग डेली क्लास लीजिए। अगर 4 से 5 क्लास लेने के बाद आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब ये क्लास आपके लिए नहीं है, ठीक है। आप कहीं और जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, सभी लोगों का नोट हो गया। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। सभी लोग बताएंगे। ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग करिए, सभी लोग क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे क्या होगा अगले क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्या दिया आपका, क्या दिया अगला क्वेश्चन आपका दिया आपका, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। और देखिए श्रृंखला आपका क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला आपका क्या दिया है, 2 6 9, 2 6 9 27। उसके बाद आपका क्या दिया है, 30 दिया है। उसके बाद आपका क्या दिया है, 90 दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन मार दिया है। सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करेंगे, सभी लोग ट्राई करेंगे, कोई बचना नहीं चाहिए। और कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और देखिए अब आपका जीके जीएस का भी क्लास चल रहा है और हिंदी का भी। जो लोग क्लास नहीं देखे एक बार जरूर जाके देखिए। अभी देखिए श्रवण सर और पवन सर का पहला क्लास था, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है हिंदी में भी और आपके जीके जीएस में भी, ठीक है। एसएससी जीडी में आपका हिंदी का क्लास लिया जा रहा है, तो हिंदी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। और उसी तरह आपको जीके जीएस का भी, जीके जीएस में आपका आरपीएफ कांस्टेबल एसएससी जीडी में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए सभी लोग और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और डेली जो आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया जाता है, आप लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। और एक दूसरे से शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। ध्यान से देखेंगे ये क्या हुआ है, 2 से 6 हुआ है। 2 से 6 आपका कैसे आ सकता है, या 4 जोड़ दे या 3 मल्टीप्लाई कर दे। क्या कर दे, 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 6 से 9 कैसे होगा, मल्टीप्लाई करने से तो होगा नहीं। 6 से 9 आपका कैसे होगा, मल्टीप्लाई करने से होगा नहीं। तो क्या कर दिया जाए, 3 इसमें जोड़ दिया जाए। अब फिर देखिए 9 से क्या हुआ, 27 हुआ है। 9 से क्या हुआ, 27। 9 से 27 कैसे होगा, जब इसमें क्या करेंगे, 3
मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? जब 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखिए 27 से क्या हुआ है 30, कैसे होगा? जब इसमें 3 जोड़ देंगे। फिर देखेंगे 30 से 90 कैसे होगा? जब इसमें आप 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। तो कैसे साइन चल रहा है आपका? एक बार आपका 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर 3 से आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 3 प्लस हो रहा है, फिर 3 से आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आगे क्या होगा? फिर आपका 3 प्लस होगा। ध्यान दीजिएगा, चिन्ह देखिए, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। अब देखिए सभी में 3 3 ही है, तो यहाँ भी 3 कर दीजिए। कितना प्लस होना चाहिए? 3। किसमें? 90 के बाद। 90 में आप लोग क्या करेंगे? 3 प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा आपका? 93 हो जाएगा। 93 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो किस ऑप्शन में दिया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये आपका। 93 आपका किस ऑप्शन में दिया है? ए ऑप्शन 85, बी ऑप्शन 88, सी ऑप्शन 90 और डी ऑप्शन आपका क्या दिया? 93। तो ये डी वाला 93 आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन 93 यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, सभी लोग कमेंट, एक कमेंट आप लोग जरूर करेंगे। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। देखिए आपको समझाया जा रहा है प्रत्येक क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब आप यही क्वेश्चन जब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से, तो आप लोग अपने से करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग 30 से 40 सेकंड में सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का समय मैं बता रहा हूँ, 30 से 40 सेकंड में एक एक क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। ठीक है, जो आपको समझाने में 2-3 मिनट लग रहा है, जब आप एक बार समझ जाएंगे तो 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन करने लग जाएंगे। ठीक है, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग और शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी आप यूज करते हो, या व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, आप लोग शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा, लास्ट तक क्लास लीजिएगा अगर आपको फ़ायदा हो रहा हो तो। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का, बताएंगे। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए और बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग लगाइए, लगाएंगे सभी लोग और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। लगाइए, देखिए क्या दिया आपका क्वेश्चन, देखेंगे क्या दिया आपका क्वेश्चन। दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बहुत ही बड़ा लग रहा होगा क्वेश्चन देखने में, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा लगता है वही सबसे इजी रहता है। बस क्वेश्चन को ऐसा रूप दिया जाता है ताकि अगर जो कभी ये क्वेश्चन नहीं किए हों वो देख के डर जाए और ये क्वेश्चन छोड़ दे। लेकिन जो इस टाइप के क्वेश्चन किए रहते हैं वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं, डेली प्रैक्टिस सेट लगा के आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया। जो लोग भी प्रयास, सभी लोग प्रयास करिए इस क्वेश्चन को लगाने का, सभी लोग प्रयास करिए। देखिए क्या दिया आपका, इस तरीके से आपका दिया है। सभी लोग ट्राई करिए, सभी लोग ट्राई करिए और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग ट्राई करेंगे अपने से। जो लोग भी लगा ले फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। जो लोग भी क्वेश्चन कर ले, ये इस तरीके से दिया है ना, क्या दिया है 6 3 8, क्या दिया आपका 6 3 8 20 दिया है। और क्या दिया आपका 9 5 1 9 5 1 क्वेश्चन मार्क दिया है। और क्या दिया आपका 11 4 7 11 4 7 26 11 4 7 26 दिया है। अब आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए। 6 3 8 20 9 5 1 11 4 7 26, बताइए क्या होगा। आपको एक रूल बताया गया है, आपको एक रूल बताया गया है कि आपको इस तरीके से चलना है कि इस तरीके से चलना है। ठीक है, मान लीजिए अगर सबसे पहले आप सोचते हैं इस तरीके से चलना है, अगर मान लीजिए सबसे पहले इस तरीके से सोच रहे हैं तो इस तरीके से चलेंगे। बड़ी संख्या देखिए किधर आ रहा है आपका
6, 9, 11। बड़ी संख्या कहाँ पे आ रहा है? नीचे आ रहा है। ठीक है, तो सभी में आपका बड़ी संख्या नीचे ही आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे बड़ी संख्या कहाँ पे आ रहा है? 3, 5, 4। बड़ी संख्या कहाँ पे आ रहा है? 5 में, बीच में आ जा रहा है। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे बीच में आ रहा है। तो इस तरीके से आपका नहीं बन रहा है। अगर बड़ी संख्या आपका नीचे आ रहा है तो आपका सभी में बड़ी संख्या नीचे ही बनना चाहिए, तो आपका ये वाला रूल काम करेगा। ठीक है, अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं तो मान लीजिए बड़ी संख्या आपका किधर आ रहा है? मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो सभी में आपका बड़ी संख्या क्या आना चाहिए? इधर ही आना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए ये वाला आपका रूल नहीं लग पाया, ये वाला देखते हैं। 6, 3, 8, 20। बड़ी संख्या आपका किधर है? यहाँ पे है। चलिए ठीक है, यहाँ पे तो आपका क्वेश्चन मार्क दिया है, इसमें देख लेते हैं। 11, 4, 7, 26। यहाँ पे भी बड़ी संख्या कहाँ पे है? इधर ही है। तो मतलब इधर दोनों है और क्वेश्चन मार्क दिया है, मतलब ये वाला रूल आपका लग सकता है। तो यही वाला, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं किस टाइप का आपका रूल लग सकता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को देखना है कि 6, 3, 8 में कुछ ऐसा करिए क्या हो जाए? आपका 20 हो जाए। 6, 3, 8 में कुछ ऐसा करिए क्या हो जाए? आपका 20 हो जाए। और 11, 4, 7 में कुछ ऐसा करिए कि आपका 26 हो जाए। उसी प्रकार जो आप किए रहेंगे उसी प्रकार इसका भी आप लोग देख सकते हैं 9, 5, 1 में करके। ठीक है, बताइए क्या हो सकता है आपका? सभी लोग ट्राई करेंगे। 6, 3, 8 में कुछ ऐसा करना है कि आपका 20 हो जाए। ठीक है, क्या करें? अगर जोड़ दें, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से तो आपका होगा नहीं, एक बार जोड़ के देखते हैं। ठीक है, अगर 6, 3, 8 को जोड़ेंगे, 6, 3, 8, 6, 3, 9, 9, 8 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 6, 3, 9, 9, 8 कितना हो जाएगा? 17। और 17 में मान लीजिए हम 3 एक्स्ट्रा जोड़ेंगे। मान लीजिए 3 क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो आपका 20 होगा। कितना एक्स्ट्रा जोड़ा गया? ध्यान दीजिएगा, कितना एक्स्ट्रा जोड़ा गया? 3 एक्स्ट्रा जोड़ा गया। फिर वही चीज़ इसमें देखिए, 11, 4, 15, 15, 7 क्या हो गया? 22 हो गया। 15, 7 क्या हो गया? 22। 22 में क्या जोड़ दे कि 26 हो जाए? 4 जोड़ दिए तो 26 आ गया। ध्यान दीजिएगा कितना जोड़ा गया है? 4 जोड़ा गया, 4 एक्स्ट्रा जोड़ा गया। तो ये 4 और ये 3 आ कहाँ से रहा है? ये 4 इसमें एक्स्ट्रा है और इसमें 3, ये आ कहाँ से रहा है? ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ बीच में क्या है? 6, 3, 8 के बीच में क्या है? 3 है। और 11, 4, 7 के बीच में क्या है? 4 है। तो यहाँ बीच में 3 था तो 3 एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, 17, 3, 20 हो गया। यहाँ पे बीच में क्या है? आपका 4 है, तो इसमें 4 जोड़ दिया गया, आपका 26 हो गया। अब उसी प्रकार ये क्वेश्चन आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या दिया है? 9, 5, 1। सभी को जोड़िए सबसे पहले। 9, 1, 10, 10, 5 कितना हो गया? आपका 15 हो गया। 10, 5 कितना हो गया? 15 हो गया। अब इसमें क्या जोड़ेंगे? जो बीच वाला है 5, 5 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आपका? 15, 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 15, 5 कितना हो जाएगा? 20। क्या 20 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? सभी लोग बताइए, क्या 20 आपके किसी ऑप्शन में दिया है? आते हैं ऑप्शन पे। ए ऑप्शन आपका 14, बी ऑप्शन क्या दिया? 20। तो यही बी वाला आपका ऑप्शन 20 आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? एक लाइक जरूर करिएगा। और आप लोग कमेंट में जहाँ भी आपको डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। सारे कमेंट का आपको रिप्लाई दिया जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग कमेंट करके, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और वो मैसेज डायरेक्ट मेरे पास ही आता है। ठीक है, तो कुछ भी आपको पूछना हो तो आप लोग व्हाट्सअप से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे। और जिस भी क्लास को आपको पीडीएफ चाहिए, मान लीजिए अगर आपको टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है इस टाइम, कुछ क्वेश्चन आपको ढेर सारे टेलीग्राम पे मिल रहे होंगे, तो जिस क्लास के भी आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। व्हाट्सअप नंबर पर आप भेज देंगे क्लासेस नंबर इतना का पीडीएफ चाहिए, तो आपको पर्सनली व्हाट्सअप पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे, नोट करिए, नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए, हो गया नोट? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग ट्राई करिए, लगाएंगे सभी लोग। सभी लोग लगाइए और बताइए क्या होगा कि अगले क्वेश्चन का आंसर। लगाएंगे सभी लोग।
देखिए क्या दिया है, ये देखिए आपका ये क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से है। आपको ब्लड रिलेशन के अगर कोई भी आपका क्वेश्चन ऐसा हो जो आप डाउट में हो तो देखिए चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी जीडी रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। लगभग सभी चैप्टर बिल्कुल बेसिक से आपको वहाँ पे कराए गए हैं, ब्लड रिलेशन के हो या कोडिंग डिकोडिंग का हो या सीरीज का कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, जो आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो लोग नहीं देखें आप लोग जरूर, अगर आप बेसिक से कभी नहीं पढ़े हैं तो एक बार ज़रूर जाके देखिएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, अगर आपको इस तरीके से ऐसे ही समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, ठीक है। देखिए क्या दिया आपका, दिया है ए और बी में से एक भाई और दूसरी बहन है। ए और बी में से एक भाई है और दूसरी बहन है। बी जो है एक्स का बेटा है। अब देखिए यहीं पे आपको दे दिया गया है बी जो है एक्स का बेटा है तो मतलब बी क्या होगा, भाई होगा। अगर बी भाई है तो मतलब ए बहन होगी, ठीक है। यहीं पे आपको पता चल गया होगा, इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि अगर आप ब्लड रिलेशन से बेसिक से नहीं पढ़े तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, एक बार बेसिक से एक मैराथन ब्लड रिलेशन का ले लिया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया है, एक्स वाई का पति है, एक्स जो है वाई का पति है और ओ का भाई है, तो ए ओ से कैसे संबंधित है, ए जो है ओ से कैसे संबंधित है आपको बताना है। क्या होगा बताइए, सभी लोग ट्राई करिए। देखेंगे जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले डायरेक्ट आप लोग देख के पढ़ के ऐसे घबराया मत करिए, एक एक पॉइंट नोट किया करिए, ठीक है। जो भी आपको कराया, जो भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक एक पॉइंट नोट करेंगे, एक एक पॉइंट आगे बढ़ते जाएंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, ठीक है। जैसे दिया क्या, ध्यान देंगे, दिया आपका ए और बी में से एक भाई और दूसरी बहन है। ए और बी में से एक भाई है और दूसरी क्या है, बहन है। और आगे ही आपका दे दिया है बी जो है एक्स का बेटा है। बी क्या है, एक्स का बेटा है। बेटा है तो ये क्या हो जाएगा, भाई, और ये क्या हो जाएगा, बहन हो जाए, ये क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ए और बी भाई बहन है तो बी बेटा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये भाई होगा। बेटा है तो बहन तो हो नहीं सकता, मेल है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, भाई हो गया, ये क्या हो गई, बहन हो गई। अच्छा अगर एक्स का बेटा बी है तो एक्स का बेटी कौन होगा, बेटी ए होगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है, दिया यक्स वाई का पति है। यक्स जो है किसका पति है, वाई का। वाई का पति है मतलब मेल होगा, प्लस चिन्ह लगाइए, फीमेल है तो माइनस चिन्ह लगाइए, ठीक है। यक्स क्या हो गया, वाई का पति हो गया। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे दिया है और ओ का भाई है। और किसका भाई है, ये किसके बारे में बात हो रही है, एक्स के बारे में बात हो रही है। और किसका भाई है, ओ का भाई है। ये क्या हो गया, ओ का क्या हो गया, भाई हो गया। अब देखिए क्या दिया है, ए ओ से कैसे संबंधित है। ए ध्यान दीजिएगा, ए ओ से ध्यान देंगे, क्या पूछा है, ए जो है ओ से पूछा है, ए जो है ओ से पूछा है। तो ए की तरफ से आपको नहीं देखना है, पहला दिया रहता है उसकी तरफ से काटते हैं, जो लास्ट दिया रहता है ओ की तरफ से आपको देखना है कि ए क्या लगेगा। ओ की तरफ से देखिए ए इसका क्या लगेगा, इसके भाई का पुत्री है। इसके भाई का क्या है, ओ का भाई एक्स, एक्स की पुत्री ए, तो इसके भाई की पुत्री इसकी क्या लगेगी, इसके भाई की पुत्री इसकी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। क्या लगेगी, भतीजी। क्या भतीजी आपको किसी ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन आपका चचेरा भाई, बी ऑप्शन भतीजे, सी ऑप्शन पोती, डी ऑप्शन जो आपका दिया है, डी ऑप्शन जो आपका क्या दिया, भतीजी दिया है, ये डी ऑप्शन आपका भतीजी राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या दिया आपका, भतीजी, ये भतीजी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भतीजी। समझ में आया आप लोगों को, कहीं भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, सारे कमेंट का आंसर आपको दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो, अपने एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। बस आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है, डेली क्लासेस लेना है। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक दूसरे से क्लास शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके, ठीक है। जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट नोट करिए, फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करिए सभी लोग, सभी लोग क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन नोट करेंगे। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, अगला क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे आपके अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन करिए,
अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन दिया है। ये देखिए वेन डायग्राम आपको बनाना है, किसके किसके बीच में, सर्वभक्षी, भालू और मवेशी। क्या दिया आपका, सर्वभक्षी, भालू और मवेशी। बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए, सर्वभक्षी, भालू, मवेशी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग लगाइए, सर्वभक्षी, भालू, मवेशी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या भालू आपका सर्वभक्षी होता है? सभी लोग बताएंगे, क्या भालू आपका सर्वभक्षी होता है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए, आप इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्या भालू आपका सर्वभक्षी होता है? क्या भालू आपका सर्वभक्षी होता है? सभी लोग बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। किसके किसके रिलेशन आपको देखना है, भालू, सर्वभक्षी, मवेशी। क्या दिया, मवेशी। आपको ये देखना है क्या भालू सर्वभक्षी होता है। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग बताइए, कमेंट करके बताएंगे। और अभी आपको होमवर्क का भी क्वेश्चन दिया जाएगा। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर करिए। भालू क्या होता है आपका, सर्वभक्षी होता है। सर्वभक्षी मतलब सब कुछ खाने वाला, मतलब मांस भी खाता है और साग सब्जी भी, ठीक है। भालू भी क्या होता है, सर्वभक्षी होता है, ठीक है। ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, भालू, मवेशी और सर्वभक्षी में कैसा रिलेशन बन जाएगा। ये देखिए क्या आपका, ये आपका सर्वभक्षी हो गया, ये क्या हो गया, सर्वभक्षी हो गया, और ये क्या हो गया आपका, भालू हो गया। और मवेशी इससे कोई रिलेशन है नहीं, भालू या सर्वभक्षी से, तो मवेशी आप लोग क्या कर देंगे, अलग बना देंगे। तो ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया आपका, बी वाला ऑप्शन दिया है। बी वाला इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी वाला आपका ऑप्शन यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपका भी बी वाला आ रहा है? सभी लोग बताइए, क्या आपका भी बी वाला आ रहा है या मवेशी आपका कुछ दूसरा होता है? सभी लोग बताएंगे। बताएंगे सभी लोग। मवेशी आपका अलग होगा, किसी में होगा? जी बिल्कुल, इसी में आपका होगा, ठीक है। इसी में भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। ये क्वेश्चन डाउट में सभी लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वैसे देखा जाए तो ये आपका बी वाला ही आंसर हो सकता है, ठीक है। अब आपको देखिए होमवर्क का क्वेश्चन दिया जा रहा है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन का सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। और जिस टाइप के आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसी टाइप का आपको होमवर्क का क्वेश्चन भी दिया जाएगा, ठीक है। होमवर्क का देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। होमवर्क का क्वेश्चन 432, अगर 432 अगर आपका 432 आपका 24 से रिलेटेड है, 432 अगर आपका 24 से रिलेटेड है, तो आपको बताना है 618 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। तो आपको बताना है 618 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन आपका 49, बी ऑप्शन आपका 48, सी ऑप्शन आपका 47, डी ऑप्शन आपका कोई नहीं। अगर मान लीजिए आपका ए बी सी नहीं आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग मतलब कुछ दूसरा आ रहा है तो आप लोग डी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चलता है, डेली आप लोग क्लास लीजिए,
ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहाँ पे आपको सारे क्लासेस के PDF मिल जाएंगी, जीके के रीजनिंग के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे जिसका सभी लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पर भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी करिएगा, ठीक है। और क्लास एक दूसरे से शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी कराई जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।